नमो नमः धर्म प्रेमी महानुभावों। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना, यह वर्णन आज हम इस अध्याय में सुनेंगे। सर्वप्रथम सूत जी कहते हैं, सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े हुए थे। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधूम्यादयस्तथा। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। भगवान अपि विप्रेर्षि रथेन सधनंजय सैतेर्प्यरोचत नृप कुबेर इव गुह्यके। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमो पांडवा भीष्मं सानुगास चक्रिण। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमे राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुंगवम्। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाज स शिष्यो रेणुकासुत वसिष्ठ इंद्रप्रमद स्त्रिदो गृत्समदोषित कक्षीवान गौतमोत्तृष्य कौशिकोऽथ सुदर्शन अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला शिष्यैरुपेता आजग्मु कश्यपांगिरसादयः। पर्वत नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। तान समेतान महाभागा नुपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवीत। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए
इस बात को जानते थे। उन्होंने उस बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडुपुत्रानुपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्री रंधिभूतेन चक्षुषा। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, अहो कष्टमहो न्याय्यम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। धर्मपुत्रो, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। संस्थिते तीरथे पांडव प्रधा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावली। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वे सब उन्हीं की लीला है। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदर कृष्णो स्त्री कांडिवं चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपद। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। न यस्य करहि चिद्राजन पुमान वेद विधिसितम यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। ये कालरूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं देवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाई प्रजा प्रभो। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वरेच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। एषवे भगवान साक्षात् दाद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढ़श्चरति विष्णुषु। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात्
भगवान कपिलो नृप। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरीतमम अकारो सचिवम दूतम सौरिदादत सारथिम। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। सर्वात्मनः समदृशो यदवश्यानहं कृते तत्कृतं अतिवैषम्यं निर्वद्यस्य न क्वचित्। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे ऊंचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। तथापि कांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे सुन्त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोध्या नपतश्चतुर्भुज। वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्णे शयानं शरपंजरे अपृच्छ द्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वता। युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर शरशय्या पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्या मां नातो भयलक्षणाम् तान् धर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्री धर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्वित्। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप विविध धर्म, यानी दोनों प्रकार के धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी,
इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग से वर्णन किया। धर्मं प्रवदतस्तस्य सैकाले प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्यो वांछितस्तुत्तरायणः। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्भ्यधारय। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। विशुद्धया धारणया हताशुभ स्तदीक्षयैवा सुगतायुधव्यथ निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रम स्तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी कहते हैं, श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषी यद् भव प्रवाह। अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवांबरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती है, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचुललित श्रमावार्यलंकृतास्ये मम निशित शरीर विभिद्यमाना त्वची विलस कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमेले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर
कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथम निवेश्य स्थितवती परसेनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सकेरतिर्ममास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण को मेरी परम प्रीति हो। व्यवहित पितनामुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाभिमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्याय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तो मवप्लुतो रथस्ते धृतरथ चरणोभ्ययाचलद्भु हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीय। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। शितविशिखहतो विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसवमभिससार मद्वधार्थम स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हों, आश्रय हों। विजयरथ कुटुंब आततोत्रे धृत हयरस्मिनी तत्श्रिणे यक्षिणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित तोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुसरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो।
मुनिगण नृपवर्य संकुले सदस्य युधिष्ठिर राजसूय ऐसाम अर्हण मुपपेद इक्षणीयो मम दृष्टि गोचर ईश आविरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमिमहमजं शरीर भाजाम रिधि रिधिष्ठितमात्म कल्पितानां प्रतिदृशमिव नेकधारकमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमय। इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी वदिनात्यै। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। तत्र दुन्दुभयो नेदुर देव मानव वादिता ससंसु साधवो राज्ञा खात्पेतु पुष्पवृष्टयः। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य निर्हरण दीनी संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तुम दुखितो भवेत्। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययु पुनः। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर के स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयं पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनी। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभु। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये श्रवण आप सबके जीवन को उन्नति प्रदान करे, इसी मंगल आशा के साथ जयतु संस्कृतम
जयतु भारतम।